मैं जवान लड़की की माँ हूँ। मैं ऐसे सब लोगों के सामने ऐसे सवालिया निशान छोड़ के नहीं जाऊंगी उनकी नजरों में। हाँ, तो क्या एक एक को जवाब दोगी? कह भी रहा था इसे छोड़कर चलो। ताकि वो घर पे ही बुला ले किसी को। मैं कह रही हूँ कि अंदर चल के सुकून से बैठते हैं, सब अंदर है। जैसे ही सुहेब आएगा हम चले जाएंगे। मुझ में हिम्मत नहीं है लोगों का सामना करने की। अरे भाई, मैसेज कर भी दिए थे तो मुकर जाती। इस तरह सबके सामने जलील करवाने की क्या जरूरत थी? वही तो। लेकिन ये कौन बताए, क्योंकि शर्म है तो छू कर नहीं गुजरी। अभी भी ढीठों की तरह अंदर खड़ी है टव्वे सी। कोई फिक्र ही नहीं है। ये नहीं कि यहाँ आके हमारे साथ खड़ी होती। खड़े रहे शर्मिंदा आप। बुलाओ उसे। छोड़े ना। मैं तो कहती हूँ कि अंदर चल के बैठते हैं हम। देखें लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। शौकत साहब आप तो समझदार हैं, सब जानते हैं आप। तो क्या हमारे जाने से चुप हो जाएंगे? से कम लिहाज तो करेंगे ना शौकत साहब। लिहाज करते हैं लोग, मुंह पे नहीं ऐसे बोल देते। इतनी आपने मुआशरे में इज्जत कमाई है, इतने बड़े दुकानदार हैं आप, कैसे कोई मुंह पे आपके बोल देगा? अब जब आ ही गए हैं तो यहाँ तमाशा बनाने का क्या फायदा। चले ना अंदर चल के बैठते हैं, छोड़े। हाँ चले भाई ना। सबा, अब आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना पड़ेगा। जी सबा चले। चले। सालार आ जाता तो वो भी आप लोगों से मिल लेता। मॉम वो वलीमा अटेंड करने गया है, उसे पता नहीं कितनी देर लग जाए वहां पर। आई थिंक हमें चलना चाहिए, अब काफी देर हो गई है। किसके वलीमे पर? हाँ, डोंट टेल मी, सलमान के भाई के वलीमे के लिए गया है? ताहिर, फोन करें, अभी फोन करें उसे। वो कैसे जा सकता है वहां पर? ओहो रिलैक्स, वलीमे पे ही गया है ना, अपनी बारात लेकर तो नहीं गया, आ जाएगा। तो पहले वो कौन सी अपनी बारात लेके जाता रहा है जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाते रहे आप? मैंने कौन सी पाबंदियां या रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उस पर? मैं तो उसकी हिफाजत के लिए ये सब कुछ करता था। उसके कौन से दुश्मन है जो हिफाजत कर रहे थे आप? हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं बना बैठा था। बाकी आस्तीन के सांप भी तो पाल रखे थे उसने। आस्तीन के सांप? आप किसकी बात कर रहे हैं डैड? कोई नहीं बेटा, यू गो एंड रिलैक्स। हाँ, डैड अगर इतने सिक्योरिटी कंसर्न्स थे तो अकेले क्यों जाने दिया आपने उसे? देखो बेटे, मेरा बेटा दुनिया में कहीं भी होगा ना, मेरे होते हुए वो अकेला नहीं होगा। सबा चले। जी अच्छा बेटा, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज, टेक केयर। बेटा मैं तो बड़ी होकर तुमसे माफी मांग ली, अब तो गुस्सा होना बनता ही नहीं है। भाई तुमने तो अपनी मर्जी से उस लड़की को ढील दी थी, हाँ? वरना सलमान ने तो तुम्हें समझाया था कि उसका नेचर कैसा है। Listen, Auntie, I don't care about the nature of anybody in your family. क्या मतलब? अच्छा, आ जाओ अंदर आ जाओ। किरण मेरी बात। सितारा, सितारा, जो चीज औकात से बाहर हो ना, उसके ख्वाब नहीं देखने चाहिए। और तुम जैसी लड़की के साथ ये तो तफरे भी नहीं करता। और जैसी लड़की मतलब? हाँ, तुम जैसी
तुम उसके मयार की नहीं, भूल जाओ उसे। अच्छा ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ मैं आया। जुनैद, हम्म? तुमने देखा डैड कितनी अजीब बातें कर रहे थे? क्यों, क्या हुआ? कितनी वियर्ड सी बातें कर रहे थे, आस्तीन का सांप और वो। बातें तो वेट कर रहे थे। मुझे एक बात बताओ, क्या सलार को वाकई ही किसी से कोई खतरा है? अरे नहीं नहीं, ऐसे ही कह दिया था उन्होंने। नहीं नहीं, डैड कभी भी कोई भी बात ऐसे नहीं कहते। यकीनन उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। सबा, उन दोनों के दिमाग में जब भी कुछ चलता है ना, तो वो सालार को उनसे मजीद दूर कर देता है। क्या मतलब? मतलब ये कि मॉम मिर्जा साहब के यहाँ गई थी, और जाहिर सी बात है कि डैड के कहने पे गई होंगी। तुम्हारा मतलब है साहिबा मिर्जा से? सालार की शादी करने का सोच रही हैं। ओके। वो देखो वो आई। ओहो, कोई मैसेज हमें भी कर दिया करे। वाह भाई, क्या बात है। कभी वो बुलाता है तो तुम चली आती हो, तुम बुलाती हो तो वो चला आता है। बस कासिम, प्लीज। क्या? कल तक तो तुम मुझसे इज्जत की चादर मांग रही थी, और आज तुमने उसे बुला लिया। कोई किसी के बुलाने से नहीं आता, ये हमारी बदकिस्मती उसे यहाँ तक ले आती। प्लीज ये लफाजी मत करो। तुम ये सब मत करो प्लीज। ओके, जो जो हुक्म हुआ आपका, आइंदा ये गुलाम नहीं करेगा। वाह भाई, बड़ी ताबेदारी हो रही है मंगेतर की। वैसे ऐसी मंगेतर की ताबेदारी में फायदा तो है। मैं आप जितना तो अमीर नहीं हूं सलार साहब, लेकिन फिर भी लेफ्ट ओवर नहीं पहनते। एक्सक्यूज मी? लेफ्ट ओवर? जी मंगेतर, ये मेरी कमाल करते हैं। क्या कहा? ओ भाई, तुम ही मरे जा रहे थे उसे शादी करने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। आप वैसे मर मैं रहा था, और ये बुला आपको रही थी।